नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। आप सभी को ज्ञात है कि हमने दिल्ली सल्तनत काल का दोस्तों अध्ययन कर लिया है। दिल्ली सल्तनत काल के अंदर 5 वंशों का हमने अध्ययन किया है। वो 5 वंश कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है दोस्तों गुलाम वंश, जिसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। इसके बाद में है दोस्तों खिलजी वंश की भी हमने बात की। इसके बाद में हमने तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इन पांचों वंशों की दोस्तों हमने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हमने बात की थी, जिसके दोस्तों आपको पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी गई थी। यदि आपने टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है तो आप दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई होगी पीडीएफ टेलीग्राम की, वहां से आप जरूर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि दोस्तों रिवीजन करते समय आपको आसानी रहे। अब मैं आपको दोस्तों एक बार थोड़ा सा पिछला मैं आपको याद दिला देता हूं कि हमने जब बात की थी दोस्तों लोधी वंश की, दिल्ली सल्तनत काल के अंदर लोधी वंश की बात की, तो उसके अंदर दोस्तों जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उस दोस्तों इब्राहिम लोधी और दोस्तों बाबर के बीच में, जो कि मुगल जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी, उस बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में। उस पानीपत की प्रथम युद्ध के अंदर दोस्तों इब्राहिम लोधी की हार हुई और दोस्तों दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो गया। उसके बाद में दोस्तों 1526 के बाद में दोस्तों बाबर ने क्या किया, भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। दोस्तों हमने बाबर के बारे में भी संपूर्ण चर्चा कर ली थी। उसके बाद में आया था दोस्तों हुमायूं। हुमायूं के बारे में भी दोस्तों शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैंने आपको पूरा वीडियो दोस्तों अच्छे से बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उस वीडियो की लिंक दी हुई होगी, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप पिछला नहीं देखेंगे तो आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो हुमायूं था दोस्तों, और हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में दोस्तों एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था कन्नौज का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के अंदर दोस्तों क्या हुआ कि हुमायूं की हार हुई और शेरशाह सूरी की जीत हो गई। शेरशाह सूरी की जीत होने के बाद में शेरशाह सूरी ने दोस्तों सूर्यवंश की स्थापना कर दी, और दोस्तों सूर्यवंश का शासनकाल रहा 1540 से लेकर 1555 तक का। तो आज बात करेंगे हम शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी जो है दोस्तों उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो बता दूं दोस्तों, जो सूर्यवंश का संस्थापक था वो अफगान वंशीय था जिसका नाम शेरशाह सूरी था। डॉक्टर के आर जो कानूनगो हैं दोस्तों, उनके अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म हरियाणा के प्रांत के नारनौल स्थान पर 1486 ईस्वी में हुआ। वहीं पर दोस्तों एक और विद्वान हैं जिनका नाम है परमात्मा शरण। इन परमात्मा शरण के अनुसार दोस्तों शेरशाह का जन्म वर्ष 1472 में हुआ था। यह आपको ध्यान में रखना है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। क्वेश्चन में आपको दोस्तों स्पेशली दिया करके पूछा जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों, एक बार मैं आपको बता दूं कि जो बाबर आया था मुगल काल का, जो मुगल वंश का संस्थापक था, उस बाबर ने दोस्तों शासन किया 1526 से लेकर 1530 तक। फिर आता है दोस्तों बाबर का पुत्र हुमायूं। 1530 से लेकर 1540 तक दोस्तों हुमायूं ने शासन किया। बीच में ही दोस्तों कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। तो दोस्तों इस युद्ध में हुमायूं की हार हो जाती है और शेरशाह सूरी दोस्तों सूर्यवंश की स्थापना करके दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों शेरशाह सूरी का शासन चलता है 1540 से 1545 तक। इसके बाद में कुछ और शेरशाह सूरी के ही सूर्यवंश के शासक आते हैं, और दोस्तों वो लगभग 1555 तक दोस्तों शासन करते हैं। 1555 के अंदर दोस्तों वापस हुमायूं एंट्री लेते हैं, वापस सेना संगठित करते हैं और दोस्तों सूर्यवंश का दोस्तों खात्मा करते हैं, और वापस दोस्तों हुमायूं आ जाते हैं। और हुमायूं उसके बाद शासन करते हैं 1555 से 56 तक। एक वर्ष और शासन कर पाते हैं हुमायूं। इसके बाद आ जाते हैं अकबर। अकबर की हम बात करेंगे आगे की वीडियो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था दोस्तों फरीद खान, तथा इनके पिता का नाम था दोस्तों हसन खां। दोस्तों इन जो पिता थे हसन खां, वो सासाराम दोस्तों एक जगह पड़ती है बिहार के अंदर। बिहार के सासाराम में दोस्तों वो क्या थे, एक जमींदार थे हसन खां। इस हसन खां के बेटे थे दोस्तों फरीद खां, जो आगे जाकर के दोस्तों शेरशाह सूरी के नाम से जाने गए। दोस्तों 1494 में फरीद ने दोस्तों पिता से नाराज होकर कहां पर आ गया, जौनपुर आ गया। दोस्तों जो फरीद था यानी कि शेरशाह सूरी अपने पिता हसन खां से नाराज होकर दोस्तों जौनपुर आया, और यहां पर इसने क्या की दोस्तों, शिक्षा प्राप्त की। 1520 में दोस्तों जो हसन थे यानी कि जो फरीद के पिता थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, और दोस्तों पिता की मृत्यु के बाद में दोस्तों ये इस गद्दी का मालिक हो गया। यानी कि शेरशाह सूरी 1520 में पिता हसन की मृत्यु के बाद में वहां की गद्दी पर बैठ जाता है।
पारिवारिक विवाद के कारण दोस्तों बाद में ये दक्षिण में बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ नौकरी करने चला गया था। शेरशाह सूरी दोस्तों पारिवारिक विवाद के कारण यानी कि दोस्तों पहले तो ये दोस्तों अपने पिता को छोड़कर के जौनपुर चला जाता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी बात को नाराज होकर के, परंतु जैसे ही 1520 में पिता हसन खां की मृत्यु होती है तो ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए आ जाता है। यहीं पर दोस्तों पारिवारिक विवाद शुरू होता है। आपको पता है कि गद्दी को पाने के लिए दो भाई दोस्तों या पिता पुत्र की या पुत्र पिता की चाचा भतीजे की दोस्तों हत्याएं करते आ रहे हैं मुगल कालों में और दोस्तों सल्तनत कालों में, तो वो आप सभी को पता है अच्छे से। तो यही दोस्तों पारिवारिक परिवाद रहा और विवाद रहा, जिसके कारण दोस्तों बाद में जो शेरशाह सूरी है दोस्तों फरीद खां, उसको दोस्तों बिहार के एक सूबेदार थे बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी की यहाँ पर दोस्तों क्या करनी पड़ी, नौकरी करनी पड़ी थी। बहार खान लोहानी दोस्तों शेर खां को अपने बेटे जलाल का क्या कर दिया, संरक्षक नियुक्त कर दिया, बॉडी गार्ड नियुक्त किया था दोस्तों बहार खान लोहानी ने अपने पुत्र जलाल का। बहार खां के साथ दोस्तों एक बार शिकार यात्रा में शेर खां एक शेर का वध कर दिया, जिस कारण इसका नाम दोस्तों फरीद खां से क्या पड़ गया था, शेर खां पड़ गया था। दोस्तों बहार खां के साथ एक बार जब शिकार यात्रा में गया हुआ था फरीद, उसी समय दोस्तों एक शेर का शिकार कर देता है फरीद खां, वहीं से दोस्तों फरीद का नाम क्या पड़ जाता है, शेर खां पड़ जाता है। शेर खां नाम से इसको जाना जाने लगा जब इसने एक शेर का वध कर दिया। बाद में बहार खान लोहानी मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को दक्षिण बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। लोहानी सरदारों के षड्यंत्र के कारण दोस्तों शेरशाह सूरी को बिहार छोड़ना पड़ता है। दोस्तों जो लोहानी सरदार थे वहां पर दोस्तों लोहानी सरदारों के बीच में और शेर खां की दोस्तों बढ़ती हुई दोस्तों वहां पर लोकप्रियता को देखते हुए लोहानी सरदारों ने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा, जिसके कारण दोस्तों शेरशाह सूरी को दोस्तों बिहार छोड़ना पड़ता है और ये दोस्तों बाबर की सेना में शामिल हो जाता है। शेरशाह दोस्तों कहां पर शामिल हो जाता है, बाबर की सेना में, और चंदेरी के युद्ध में दोस्तों बाबर की तरफ से युद्ध लड़ता है। शेरशाह दोस्तों मुगल सेना के अंदर 15 महीने तक रहता है और दोस्तों यदि कोई भी व्यक्ति कहीं पर 15 महीने रहेगा तो दोस्तों उस जगह के बारे में, उस एरिया के बारे में उसको सब कुछ पता चल जाता है, उस क्षेत्र की क्या कमी है या दोस्तों वहां पर क्या दोस्तों अधिकता है या वहां पर क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से उसको संकट आ सकता है। तो दोस्तों यही दोस्तों शेरशाह सूरी ने किया। 15 महीनों तक दोस्तों वो बाबर की सेना में रहा और इस दौरान उसने मुगलों के सैनिक संगठन, सैनिक चालों के बारे में, तोप खाने के बारे में, इन सभी के बारे में प्रयोग किया और इसका अध्ययन किया और ऐसा अनुभव किया इसने कि वो दोस्तों कौन कौन सी मुगल प्रशासन और सैन्य विधान में कमियां हैं जिनकी वजह से दोस्तों शेरशाह सूरी बाबर को या मुगलों को हरा सकता है। तो दोस्तों शेरशाह सूरी के माइंड में यहीं से दोस्तों एक चीज क्लिक करती है कि दोस्तों बहुत सारी ऐसी कमियां हैं मुगल सैनिकों के प्रशासन में कि जहां से दोस्तों इन कमियों को देखते हुए मुगलों का पतन किया जा सकता है। तो शेरशाह सूरी ने दोस्तों एक कथन कहा था कि यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से निकाल दूंगा। ये देखिए दोस्तों शेरशाह सूरी का कथन था। पूछा जा सकता है कि निम्न में से ये कथन किसने कहा कि यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से निकाल दूंगा। क्योंकि 15 महीने दोस्तों इसने मुगल सेना में दोस्तों रह करके उसकी कमियों का पता लगा लिया था कि कौन सी वो कमियां हैं या कमजोरी है जिससे दोस्तों मुगल सेना को हराया जा सकता है। जब बाबर ने दोस्तों चंदेरी का युद्ध किया तब शेरशाह की सेवाएं बाबर के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुई थी। दोस्तों बाबर को इस महत्वाकांक्षी अफगान पर संदेह हो गया। दोस्तों कोई कुछ भी करे परंतु दोस्तों अगर वो दोस्तों उसके माइंड में कुछ ऐसी शंकाएं रहती है तो दोस्तों उसके बारे में एक शासक को जरूर पता चल जाता है। बाबर को दोस्तों शेरशाह सूरी की जो महत्वाकांक्षा थी यानी कि मुगलों को हराने की और मुगलों का पतन करने की, वो दोस्तों जो महत्वाकांक्षा थी उसका पता चल गया बाबर को। और बाबर ने क्या किया कि अपने पुत्र हुमायूं को दोस्तों सचेत कर दिया और हुमायूं से कहा कि शेर खां से सतर्क रहना। दोस्तों अपने पुत्र को कहा अपने पुत्र हुमायूं से कहा कि शेर खां से सतर्क रहना, शेर खां के इरादे ठीक नहीं हैं, शेर खां पर नजर रखना, वह चालाक आदमी है और उसके माथे पर दोस्तों राजत्व के लक्षण दिखाई देते हैं। ये बात कही थी दोस्तों बाबर ने हुमायूं से। राजत्व का मतलब यहाँ पे दोस्तों राजा की गद्दी हथियाने से संबंधित, यानी कि दोस्तों स्वयं राजा बन जाने की इच्छा किसी में होना वो होता है राजत्व। तो दोस्तों राजत्व की इच्छा दिखाई दी, वो उस बाबर ने दोस्तों अपने पुत्र हुमायूं को बता दिया। शेर खां को भी लगा कि मुगलों के साथ उसका निर्वाह नहीं होगा क्योंकि दोस्तों उसकी जो चाल थी, उसकी महत्वाकांक्षा थी वो बाबर को पता लग चुकी थी। बाबर ने हुमायूं को दोस्तों इसके बारे में सचेत कर दिया था। तब शेर खां को भी लगा कि अब मुगलों के साथ में रहना ठीक नहीं है और उसका अब मुगलों के साथ में निर्वाह नहीं हो पाएगा।
1528 ईस्वी के अंत में शेर खान मुगलों की नौकरी छोड़ देता है और नौकरी छोड़ करके वापस कहाँ आ जाता है दोस्तों, बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह यानी कि जिसे छोड़कर गया था अभी बाहर का लोहानी को, उसी के पास में वापस आ गया। सुल्तान ने भी उसका स्वागत किया और उसे अपने अल्पवयस्क पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर दिया था दोस्तों। 1528 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी जलाल खां जो कि नाबालिग था दोस्तों, शेर खां मोहम्मद शाह की विधवा दुदू बेगम से विवाह कर लेता है। शेर खां जो दोस्तों जहां जो बाहर खां लोहानी था उसकी एक बेगम थी दोस्तों जो विधवा हो गई थी उसकी मृत्यु के बाद में, उस विधवा बेगम जिसका नाम था दुदू बेगम, उससे दोस्तों शादी कर लेता है। शादी करने के बाद में स्वयं को दोस्तों क्या कर देता है, वहां का शासक नियुक्त कर देता है और स्वयं को दोस्तों खुद को वहां का प्रधान शासक नियुक्त कर देता है। जलाल खां दोस्तों बाद में कुछ अफगान सरदारों के साथ में बंगाल भाग गया। इसके बाद शेर खां पूर्ण रूप से दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन गया दोस्तों। शेर शाह ने दोस्तों 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके हजरत ए आला की उपाधि धारण करी थी। आपको ध्यान में रखना है, हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण करी थी दोस्तों, शेर शाह सूरी ने। बंगाल के जो शासक नुसरत शाह थे उनको पराजित करने के बाद में हजरत ए आला की उपाधि धारण करी थी। 1529 में दोस्तों ये युद्ध हुआ था। 1530 में दोस्तों इसने चुनार के किले ताज खां की जो विधवा लाड मल्लिका से दोस्तों इसने क्या किया, विवाह करके चुनार के किले पर भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था दोस्तों।